नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। दोस्तों, आज धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी के थाना कैंट क्षेत्र स्थित होटल दी पेरिस में 30 सितंबर 2025 को भोजपुरी स्टार पवन सिंह के नाम पर डांडिया रास कार्यक्रम की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन प्रशासन की अनुमति न मिलने के कारण यह कार्यक्रम होना मुश्किल नजर आ रहा है। बता दें कि इस आयोजन के लिए सोशल मीडिया पर कई इवेंट प्लानर, विशेष रूप से साहू जी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह के आने का जमकर प्रचार किया था। लेकिन हकीकत यह है कि पवन सिंह पहले से ही एक रियलिटी शो के लिए बुक थे और आयोजकों ने इस तथ्य को छिपाते हुए सोशल मीडिया पर उनका नाम और चेहरा इस्तेमाल कर 500 से लेकर 800 रुपये तक में पास बेच दिए। इससे डांडिया में भाग लेने वाले लोगों की आस्था के साथ न सिर्फ खेल हुआ बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो धमाकेदार टीजर जो पवन सिंह के नाम पर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया गया था। अब आइए जानते हैं कि इस आयोजन के पीछे की क्या है पूरी कहानी। दोस्तों, पवन सिंह एक लोकप्रिय भोजपुरी स्टार हैं जिनकी युवाओं में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इसी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए आयोजकों ने उनके नाम का इस्तेमाल कर सैकड़ों की संख्या में टिकट बेच दिए और साहू जी ने जमकर कमाई कर लिया। जब तारीख नज़दीक आई तो आयोजकों को लगा कि पवन सिंह तो आएंगे ही नहीं, तो कहीं लोगों का गुस्सा फूट न पड़े, इसलिए चुपचाप टिकट के रेट कम कर दिए और उन्हें एंट्री पास के नाम पर बेचना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में थाना कैंट के प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्रा ने स्पष्ट तौर पर ताकीद कर दिया कि कैंटोनमेंट क्षेत्र में बिना अनुमति के कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकता। ज्ञात हो कि वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को शिवाकांत मिश्रा पर सबसे भरोसा है और वे अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करते। डांडिया और गरबा जैसे पारंपरिक धार्मिक आयोजन के व्यापारीकरण को लेकर क्लाउन टाइम्स ने बनारस के विभिन्न धार्मिक संस्थाओं से बात की। गुजराती समाज के अध्यक्ष अनिल शास्त्री और केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष तिलक राज मिश्रा ने इस तरह के आयोजनों की कड़ी निंदा की। उनका साफ कहना था कि सनातन धर्म के सबसे बड़े उत्सव नवरात्रि में कुछ आयोजक चंद पैसों की लालच में हिंदू आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है। इस वक्त हमारे साथ गुजराती समाज के अध्यक्ष अनिल शास्त्री जी। शास्त्री जी, ये कर्णघंटा में जो गरबा नृत्य हो रहा है, इसका धार्मिक महत्व क्या है? इसका ये महत्व है, भगवती पराम्बा का एक अनुष्ठान है। अपने गरबा भगवती की परिक्रमा करके एक साल भर की शक्ति प्रदान करने का 9 दिन का अनुष्ठान है। रात्रि जागरण माता जी की शक्ति प्राप्त करने के लिए ये भगवती पराम्बा बहुचरा जी, जो बहुचर माँ का एक गुजरात में तीर्थ है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। और ये प्रारंभिक वहाँ से भक्ति पराम्बा की जो शुरुआत गरबे की हुई और वहाँ से पूरे भारतवर्ष में और विश्व लेवल पर इस समय ये प्रसिद्ध हो गया है। शास्त्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज आप देख रहे होंगे पूरे बनारस के अलग अलग होटल में, लॉन में रुपया ले लेकर के गरबा नृत्य कराया जा रहा है, ये कैसा चलन हो गया है? वो बिल्कुल गलत है। इसके पर तुरंत शासन और प्रशासन को प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसको नृत्य बनाया है, हमारे धर्म की सबसे बड़ी एक क्षति इससे हो रही है। हमारी परंपराओं के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, इस पर तुरंत अंकुश लगना चाहिए। हमारी संस्कृति से अलग तरह के लोग इसमें प्रवेश करते हैं, जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। ऐसे लोग भी होटलों में, एक हमारे जो कन्याएं हैं
हमारी जो लड़कियां हैं और उसके साथ गलत तरीके से डांस करके होटलों में इसका अभद्रता फैलाकर एक हमारी संस्कृति को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से बचने की हमको ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ है केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष तिलक राज मिश्रा। तिलक जी, हम जानना चाहेंगे कि गरबा नृत्य और डांडिया के नाम पर नवरात्रि में जो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा होटलों में या अलग अलग जो मैरिज लॉन है वहाँ पे 500 से लेके 1000 रुपये तक का टिकट लगा के आयोजन किया जा रहा है, ये सनातन धर्म के अंतर्गत हो रहा है या फिर यह सनातन का अपमान है? नहीं, देखिए ऐसा है अशोक भैया कि ये जो लोग हैं ये अपना इनका अपना भी खर्च है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं या जो दुर्गोत्सव समितियां कार्यक्रम करती हैं, चाहे हमारे गुजराती समाज के लोग करते हैं, इसमें कोई टिकट नहीं होता है, इसमें कोई व्यापार नहीं होता है, ये हमारी आस्था होती है कि आप माँ के दरबार में हाजिरी लगाइए, भजनों पर नृत्य करिए और गरबा नृत्य करिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न गानों, इसलिए ये गलत है। और चूंकि इसको व्यापार न बनाया जाए, मेरा ऐसा निवेदन है कि आस्था को आस्था रहने दें। काशी में डांडिया अगर हो, गरबा अगर हो, तो नवरात्र के अवसर पर निःशुल्क होना चाहिए और भक्ति भावपूर्ण होना चाहिए। उसमें कोई फिल्मी धुन और ऐसे धुनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नृत्य ही नहीं है। और ये बात सत्य है कि उस पर किसी वर्ग के कहीं के भी लोग आ जाएंगे, आप न कोई एंट्री है न कुछ, केवल शुल्क है, पैसा दिया घुस गए। उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आधार कार्ड लीजिए, रुपया मत लीजिए, व्यापार मत बनाइए, मेरा ऐसा निवेदन है। तिलक जी, एक आयोजन है बड़े होटल में जिसमें पवन सिंह के आने का प्रचार किया जा रहा है। वह पवन सिंह जिसने अपनी 2 बीवियों को छोड़ा है, ये शक्ति के उपासना का दिवस है। ऐसे लोग अगर आयोजन में आते हैं तो यह किस तरह का संदेश जाएगा? दूसरे डांडिया के नाम पर कुछ संस्थाएं ऐसा बता रही हैं कि वहाँ पे वर्ग विशेष के लोग भी आकर के वहाँ लव जिहाद का वहाँ पे कोशिश करेंगे। आप इस खतरे को किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये पवन सिंह का जो ये मामला है, ये अशोक भैया हो सकता है कि उनका जाति मामला हो, किंतु अगर ऐसे लोग हैं समाज में जो आदर्श नहीं हो सकते हैं, हमें किन लोगों को आदर्श बनाना है, हम कैसे लोगों को समाज में लोगों से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम समाज में प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसका भी आकलन होना चाहिए। और बच्चे क्या देखेंगे वहाँ, आप मतलब नृत्य देखेंगे, उनके जीवन की पद्धति सीखेंगे कि हम भी 2 पत्नियाँ कर लें, हम भी 2 पत्नियों को छोड़ दें, हम भी 2 विवाह कर लें, तो ये सही नहीं है। एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए बहुत जरूरी है आदर्श वाले लोग आवें। और मैं फिर बता रहा हूँ, लव जिहाद का जहाँ तक मामला है, ये हर वर्ग के लोग घुस जाएंगे और उनको हम रोक नहीं पाएंगे जब तक कि हम उनकी आइडेंटिटी न चेक करें, उनका आधार कार्ड लें, उनकी पहचान करें। और तब और करना हो तो मेरा एक सुझाव है, सब पत्नी कार्यक्रम करें, पत्नी के साथ कार्यक्रम करें, पति पत्नी कार्यक्रम करें, तो पवन सिंह जी की वहाँ जरूरत नहीं रहेगी। कुल मिलाकर हम यही कहेंगे, जिन लोगों ने होटल डी पेरिस में गरबा नृत्य के नाम पर टिकट बेचकर वसूली की है, उन्हें ईमानदारी के साथ सभी लोगों का पैसा वापस करना चाहिए। जैसे उन्होंने सोशल मीडिया पर पवन सिंह और गरबा नृत्य का धमाकेदार टीजर बनाकर टिकट बेचे, उसी तरह आम जनता से खेद व्यक्त करते हुए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। वरना यदि शक्ति की देवी माँ दुर्गा कुपित हो गई तो उनका सर्वनाश निश्चित है। अंत में आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।